ये स्वामी राम सुखदास जी की पॉइंट्स है। सुख की कामना ही दुख की पापों की जड़ है। सुख की कामना, मुझे सुख मिले, यही दुख और पापों की जड़ है। सुख की चाहना रहती है नहीं? हर आदमी सुखी होना चाहता है, सुख चाहता है। सुख आराम की चाहना मन में रहती है। सुख की इच्छा उन्नति नहीं होने देगी। थोड़ा भी दुख आ गया, थोड़ी परेशानी आ गई तो परेशान हो जाएंगे, सारा मन उसी में लग जाएगा। पर दुख भी कृपा है, दुख भी कृपा है। जैसे लोगों के फ़ोन आ जाते हैं कि भाई अरे ऐसे क्या बात है कि हमारे जीवन में दुख ही दुख आते रहते हैं। अरे दुख आता है तो तुम सत्संग में तो आते हो, भगवान में तो लगते हो। अगर दुख नहीं होगा जीवन में तो भगवान में नहीं लगेगा मन। आप बताइए, लगेगा मन? नहीं लगेगा। सुख ही सुख है, पैसा ही पैसा है। अब चैतन्य महाप्रभु की तो अच्छी पत्नी है जो हर तरह से अनुकूल है। घर में पैसा भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, फिर भी उनका मन नहीं लग रहा। फिर भी उन्हें कुछ अलग चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? भगवान चाहिए, भगवान से प्रेम चाहिए। राधा भाव में आए हैं वो तो, श्री कृष्ण और राधा का मिलित वो है, विग्रह है। तो राधा कैसे कृष्ण के प्रेम में तड़पी, उन्हें वो विरह चाहिए। हम अपने से पूछें हमें क्या चाहिए? सुख आराम, मान बढ़ाई। मुझे चाहिए क्या? What do I want? What is the goal of my life? What is my aim? मुझे चाहिए क्या? तो अंदर से आवाज़ निकलनी चाहिए, मुझे परमात्मा से प्रेम चाहिए, मेरा मन भगवान में लगे, मेरा मन प्रभु की ओर लगे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये जो मेरे सुख आराम की इच्छा है, ये जो मेरे विषयों की इच्छा है, मेरी इच्छा है, इसको भगवान आप मेरे मन से निकले ही। मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिन में कई बार अपने से कह लिया करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। सुख की इच्छा उन्नति नहीं होने देती। आराम की इच्छा मुख रहेगी तो भजन गौण रहेगा। अब सुबह उठना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, पर आराम अभी उठा नहीं जा रहा, अभी नींद खुल नहीं रही। क्यों? रजाई अच्छी लग रही है, जाड़ों के दिन है, ठंड बहुत है, कैसे उठें? भजन करने भी बैठे तो एक आध झोटे ले लिए। तो कह रहे हैं आराम की इच्छा जो अगर होगी तो भजन गौण हो जाएगा। और मुझे कोई सुख आराम नहीं चाहिए, मुझे भजन चाहिए। मेरा मन प्रभु में लगे, मेरा जीवन सफल हो जाए, ये लगन चाहिए, तो भजन मेन हो जाएगा, नहीं तो भजन गौण ही रह जाएगा। देखिए, सोचिए, मुझे कौन सी चीज़ भजन नहीं करने देती? भजन हो रहा है, इधर उधर देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, भजन हो रहा है। ऐसे भजन नहीं। एक प्रेम, एक लौ, एक तड़प, एक बेचैनी रहनी चाहिए कि प्रभु हे नाथ, आपको भूलो नहीं। बीच बीच में निकलता रहना चाहिए। जैसे पहले एक दृष्टांत चला करता था कि अगर बच्चा जो है मेले में खो जाए माता पिता से, तो उसको कितना भी खिलाओ पिलाओ, आइसक्रीम खिलाओ, पर वो बच्चा खो गया है, कोई और अनजान लोग हैं उनके साथ चला गया है, तो वो कहने में इसके माता पिता को जल्दी से ढूंढें और पहुंचाएं, रो रहा है बहुत, तो उसको आइसक्रीम खिलाते हैं, उसको खिलौना दिलाते हैं। बच्चा क्या कहेगा? मम्मी। बच्चा क्या कहेगा? मम्मी। उसको कुछ अच्छा लगेगा? बताइए, कुछ अच्छा लगेगा उसको? कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मेले, हम संसार के मेले में आए, परमात्मा से बिछड़ गए, तो हमें अपनी मम्मी याद नहीं आती? हमें अपनी मम्मी, अपनी माँ याद नहीं आती? भगवान, हम उनके लाडला बेटे बेटी हैं, वो नहीं याद आते। हे नाथ, हे नाथ। तो कहने सुख आराम की इच्छा होगी तो भजन नहीं हो पाएगा।
तो मुझे सुख आराम नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भजन चाहिए, मुझे भगवान का प्रेम चाहिए, मुझे ऐसी दृष्टि चाहिए वासुदेव सर्वम। भगवान आपकी कृपा से ही होगी, आपकी कृपा नहीं होगी तो नहीं। भगवान तो कृपा कर रहे हैं, संत महात्मा भी कृपा कर रहे हैं। हमें अपनी लगन नहीं है, हमें अपना शौक नहीं है, हमें अपना प्रेम नहीं है, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, फोकस नहीं है। पैसा कमाने के लिए तो अनुकूलता का त्याग कर देते हैं, पर भजन के लिए अनुकूलता का त्याग नहीं करते, ये बाधा है। पैसा कमाने के लिए तो अनुकूलता का त्याग कर देते हैं। अनुकूलता मतलब सुख आराम मान बढ़ाई, उसके लिए तो त्याग कर देते हैं। अरे भाई पत्नी कहती है भाई 9 बजे तक तो आ जाया करो। अरे भाई ग्राहक 9 बजे के बाद ही निकलता है गर्मी के दिनों में, क्या करें, आता ही नहीं है दिन में, तो 10 बजे ही आएंगे। अनुकूलता का त्याग कर देते, खाना भी देर में खाएंगे, सब अनुकूलता का त्याग करेंगे। पर भगवान के लिए रूपों की जीते रहने की जितनी इच्छा है उतनी भगवान की इच्छा है क्या? कहने जितने जीते रहने की, स्वस्थ रहने की, रुपयों की इच्छा है उतनी भगवान की इच्छा है क्या? बताइए, है क्या? नहीं है। मन देखिए, जीते रहने की जो इच्छा है, हमें रूपों की इच्छा है, उतनी भगवान के लिए इच्छा नहीं है। हर आदमी कहता है कि मेरे बच्चे अच्छे से कमाएं, सुखी रहें, अच्छे से रहें, मेरे बच्चे भगवान में लगे। ऐसी तड़प होती है किसी माता पिता को? मेरे बच्चे भगवान में लगे, ठीक है कमाएंगे तो है ही, तो भगवान में लगे, ये भी भजन करें। उनसे कहते रहना चाहिए माता पिता को, उनका जीवन सफल हो। बोले वो माँ, अभी बताया ना, वो माँ नहीं है जो बच्चों को भगवान में ना लगाए, पिता नहीं है वो बच्चों को भगवान में लगाए, वो भाई नहीं है जो भाई को भगवान में ना लगाए। विचार करें, लोग हमें अच्छा कहेंगे तो क्या हम अच्छे हो जाएंगे? क्या भगवान हमें अच्छा मान लेंगे? बोलिए, लोग अच्छा कहेंगे उससे हमें क्या मिल जाएगा? अहंकार ही पुष्ट होगा। पर भगवान हमें अच्छा कहें कि मेरा बड़ा अच्छा बच्चा है, देखो मुझसे कितना प्यार करता है, देखो कैसे सेवा करता है, बदले में से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इसका ध्यान मेरी तरफ है, इसको कितनी अपने कल्याण की इच्छा है। तो दुनिया हमें अच्छा कहे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया को अच्छा कहला के करेंगे क्या हम? हे नाथ, हे नाथ, सुख की इच्छा से सुख नहीं मिलता। अगर हम सुख की इच्छा करेंगे तो सुख मिल जाएगा? सुख किस में है, संसार में या भगवान में? और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? संसार में। कह रहे सुख की इच्छा करने से सुख नहीं मिलता, ये नियम है। सुख की आशा परमार्थिक मार्ग में महान बाधक है। यदि परमार्थिक उन्नति चाहते हो तो संसार का सुख छोड़ना पड़ेगा। इच्छा करने से तो सुख मिलेगा नहीं, पर भगवान भी नहीं मिलेंगे, न सुख मिलेगा न भगवान मिलेंगे। तो संसार के सुख की इच्छा का त्याग कर दे, भगवान से प्रार्थना करें। देखिए प्रार्थना में और शरणागति में बहुत बल है। अगर हमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, हमसे भजन नहीं होता, भगवान ने मन नहीं लगता, हमारे मन में बेचैनी रहती है कि भैया भगवान ने मेरे मन नहीं लगता, तो भगवान से प्रार्थना करें, उनकी शरण में जाएं, उनसे कह दें ये बात मुझे बार बार डिस्टर्ब करती है, मैं तो आपके समर्पित हूँ। और फिर उस बात को ना सोचें, उसकी चिंता ना करें। चिंतन करेंगे तो चिंता छूटेगी। अब देखिए इन्होंने ये थोड़ी प्रैक्टिकल बात कही है जो हम सब लोग कर सकते हैं।
जब तक हमारे भीतर दूसरों के अहित की बात रहेगी तब तक उन्नति नहीं हो सकती। जरा भी हमारे मन में ये बात रहेगी कि भैया ये मुझे बड़ा दुख देता है, कि मुझसे ये इससे मुझे बड़ी तकलीफ़ है, ये मुझसे बड़ा उल्टा चलता है, ये मेरे मन के अनुसार नहीं चलता बिल्कुल। मानिए माता पिता हैं और घर में बहू आई है और वो बिल्कुल सास से उल्टा चलती है, या बच्चों को छोड़ जाती है, काम पे चली जाती है और फिर अपना देर से सो के उठी, खाना भी बना के दो, बच्चों को भी देखो। अब हम भजन करें या इनकी नौकरी करें? बताइए, माता पिता भजन करें या बच्चों की नौकरी करें? पर आजकल तो सब माता पिता बच्चों की नौकरी कर रहे हैं। बच्चे कहते भी हैं कि आजकल तो सासें काम करती हैं और बच्चों को देखती हैं और वो बेटा बहू काम करते हैं। अरे भाई, अपने बच्चों को क्रैश में छोड़ के जाओ, हम तो नहीं पालेंगे। कह दीजिए, हम तो नहीं पालेंगे। हम तो भाई, हमारा जीवन अब भजन के लिए है, हमारा जीवन अब सत्संग के लिए, हम नहीं करेंगे ये काम। ठीक है या नहीं है? ये पालना चाहिए बच्चों को। अम्मा जी तो यही कहती थी, भाई हमने अपने बच्चे पाल दिए, अब अपने बच्चे तुम देखो। हम नहीं देखेंगे। हमारा जीवन अब भगवान के लिए, हमारा जीवन अब सत्संग के लिए। खाना बनाने के लिए तुम सेवाधारी रख दो, हम देख लेंगे, थोड़ा घर देख लेंगे, देखने की मना नहीं है, पर हम भजन करेंगे। भैया हमारा भजन का समय, हमारा जीवन इसके लिए थोड़ी ना है कोई तुम्हारी नौकरी बजाने के लिए या बच्चों की सेवा करनी चाहिए। भजन करना चाहिए, जीवन आपका भजन के लिए। तो कह रहे हैं जब तक आपके भीतर दूसरों के अहित की बात रहेगी तब तक उन्नति नहीं हो सकती। तो जो लोग ये चाहते हैं भैया ये लोग काम करें और हम आराम करें, अहित की भावना रहती है, मुझे ज़्यादा मिल जाए, मुझे ज़्यादा मिल जाए। दूसरों के लिए कभी बाधक मत बनो, दूसरों को तकलीफ ना हो इस बात की तरफ विशेष ख्याल रखो। कह रहे हैं सबको राइज कराओ। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नालायक हो, तुम गधे हो, तुम बेकार आदमी हो, किसी से मत कहिए। सबको राइज कराइए। मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी को कष्ट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज की ये शिक्षा ले लो कि हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना पहुंचे। कह रहे ये भी मन में ध्यान रखें कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। अक्सर घर में पति लोग जो होते हैं तो पत्नी ने जरा सा बोला और एकदम लड़ने को तैयार। तो भैया घर की स्त्री जो है खाना बनाती है, पूरे घर को देखती है, घर की लक्ष्मी है, उसके प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए। ये थोड़े ना हर समय लड़ने को तैयार है। कुछ लोग ज़्यादा ही मोह करते हैं, तो ज़्यादा मोह नहीं करना है, पर ध्यान तो रखना है, प्रेम का भाव तो रखना है। मेरी वजह से इसको तकलीफ ना हो। जैसे कल कोई बता रहा था, फ़ोन आया था कि भाई जब तक उनको हाथ में ना दो, पानी भी हाथ में दो पीने के लिए, दूध भी हाथ में दो, चाय भी हाथ में दो, खाना भी पैक करके दो, वो तो भाग जाएंगे ऑफिस से ऐसे ही बिना टिफ़िन ली। बोले हर चीज़ उनके हाथ में दो। उनसे कहते भाई थोड़ा तो तुम अपने आप ले लिया करो। तो कहेंगे तुम्हें क्या काम है, तुम्हें क्या काम है, तुम्हारा यही तो काम है। तो कहने मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो इस बात की तरफ विशेष ख्याल रखो। आज की ये शिक्षा ले लो कि हमारे द्वारा किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे, ये परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। कम से कम इस बात का ध्यान रखो कि हमारे द्वारा किसी को भी तकलीफ ना हो, मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो। मैं जोर से ना बोलूँ, मैं रिएक्ट ना करूँ, मैं बुरी तरह ना करूँ, मैं श्रेष्ठता के अभिमान का त्याग करूँ, मैं कुछ श्रेष्ठ हूँ। हमारे अंदर दैन्य हो, नम्रता हो, प्रेम हो, सबको सुख देने का भाव।
जब हमको ये तड़प हो जाएगी कि सबको सुख कैसे मिले, तो हमें अपने सुख लेने की इच्छा खत्म हो जाएगी। सबको सुख कैसे मिले ये तड़प हो जाएगी, तो अपना सुख लेने की इच्छा खत्म हो जाएगी। मुझे सुख मिले, मुझे आराम मिले। परमात्मा में प्रेम होने का नाम सत्संग है। सत्संग क्या है? सत्संग क्या है? परमात्मा में प्रेम होने का नाम सत्संग है। तो हम लोग सत्संग कर रहे हैं। ये वाली बात भी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि संसार में तो बाल बराबर चीज़ भी हमारी नहीं है, और जो जिनका पूरे के पूरे अनंत ब्रह्मांड, जिसमें हजारों सूर्य हैं, कितने इन्यूमरेबल प्लैनेट्स हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं, तो कह रहे हैं वो परमात्मा पूरे के पूरे हमारे हैं, और संसार में बाल बराबर चीज़ भी हमारी नहीं है, और वो हर जगह हर समय हमें उपलब्ध है। तो हम उनसे प्रेम क्यों नहीं कर सकते? क्या बाधा है? संसार में हमारा जो मन है वो प्रेम नहीं करने देता। संसार में हमारी, तो भगवान से क्या कहें? भगवान मेरा प्रेम आपसे हो और संसार से मेरी आसक्ति कटे। सत्संग होने पर सद्भाव, सत्कर्म और सच्चर्चा स्वतः होगी। अब कह रहे हैं जब भगवान सत्संग होगा, भगवान से प्रेम होगा, तो सद्भाव भी होगा, सब रूप में भगवान है। सत्कर्म भी होगा। सत्कर्म क्या है? जिसमें सबको सुख आराम देने की इच्छा हो और भगवत भाव से हो। हमने जो भी जिसकी भी सेवा करी भगवान समझकर करी और बदले में कुछ नहीं चाहिए, वो सत्कर्म हो गया। जैसे कहते हैं ना, बहुत चलती है ये बात कि करोड़ कर्म छोड़कर भगवान को याद करना चाहिए। करोड़ कर्म छोड़ के, लाख कर्म छोड़कर दान पुण्य करना चाहिए। 1000 काम छोड़कर समय पर भोजन करना चाहिए, और 100 काम छोड़कर समय पर स्नान करना चाहिए। तो ये सब कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को तो टाल देते हैं, और भगवान का तो बिल्कुल टाल देते हैं। तो पता है ना, सुख आराम की इच्छा होगी तो भजन नहीं हो पाएगा। सच चर्चा स्वतः होगी, किसी को भी तकलीफ ना हो, ये विचार हो गया तो सत्संग हो गया। कह रहे हैं सत्संग भी करते हैं और दूसरों को तकलीफ भी देते हैं, ऑर्डर भी चलाते हैं, हुक्म चलाते हैं, बुरी तरह करते हैं, तो कह रहे हैं सत्संग नहीं हुआ। ये किसी को भी तकलीफ दी तो दुख का बीज बो गया। कह रहे हैं किसी को भी तकलीफ देंगे तो आपने दुख का बीज बो दिया, अब जीवन में दुख आएगा। क्योंकि वॉट यू गिव यू गेट बैक। आप जो देंगे वो लौट के मिलेगा। दुख दिया है तो दुख मिलेगा। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, किसी को बुरा ना समझना भी सत्संग है। किसी को बुरा ना समझना भी सत्संग है। किसी को बुरा ना समझे। ईगोइस्टिक है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है, बहुत अहंकारी है, कुछ नहीं। किसी के लिए कोई भाव मत रखिए। प्रत्येक मनुष्य भीतर से परमात्मा का अंश है। हमें परमात्मा की तरफ देखना चाहिए, बुराई की तरफ नहीं। प्रत्येक आदमी किसका अंश है? परमात्मा का। तो हम बुराई देखते हैं या परमात्मा देखते हैं? दोनों चीज़ें हैं। इधर बुराई भी है और वो है भगवान का, भगवान भी है, भगवान का अंश भी है। तो हमें भगवान का अंश देखना चाहिए या बुराई देखनी चाहिए? और हम क्या देखते हैं? हमें क्या दिखता है? बुराई। तो नाम रूप देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? बुराई। और सत्संग किया होगा तो क्या दिखाई देगा? परमात्मा। बुराई छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। जो बात कहनी है वो कह देंगे, पर क्या देखेंगे? है ही भगवान। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। दूसरी बात, कोई भी मनुष्य सर्वांश में बुरा नहीं होता, सबके लिए बुरा नहीं होता, सब समय में बुरा नहीं होता।
कोई मनुष्य पूरी तरह बुरा नहीं होता। जैसे एक चोर है, मानिए वो अपने घर वालों के लिए बुरा है, पूरी तरह बुरा है। पैसे वालों क्या चोरी करता है और गरीबों को दान दे देता है। तो कह रहे हैं कि हर समय भगवान का स्मरण करो, पता नहीं कब अंतकाल आ जाए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हे नाथ, हे नाथ। जो चिंतन करते हैं वे नकली हैं और जो चिंतन होता है वह असली है। जो चिंतन करते हैं वो नकली है, करना पड़ता है ना हमें। अपने बच्चों को याद करना पड़ता है या याद आते हैं? बोलिए। वो असली है क्योंकि याद आते हैं। और भगवान का चिंतन करना पड़ता है। क्यों? अभी अपनापन नहीं हुआ, अभी प्रेम नहीं हुआ। तो प्रेम का कारण भगवान से अपनापन, अपनापन। भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। इस संसार भर में शरीर भी मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है। शरीर मिला हुआ है, एक दिन छूट जाएगा, ये तो घड़ा है। देखा है आपने लोगों को फूंक के आए नहीं है शमशान में? ये लोग तो जेंट्स लोग तो सब फूंक के आते हैं। तो शरीर सबका जला दिया जाता, ये मेरा है तो साथ जाता, मेरा नहीं है। विचार करना चाहिए, संसार छूटेगा। करते हैं हम विचार? संसार छूटेगा, ये शरीर भी छूटेगा, ये कुटुंब भी छूटेगा, ये पैसा भी छूटेगा। विचार करना चाहिए, साथ कौन रहेगा, साथ कौन जाएगा? साथ जाएंगे भगवान, साथ जाएंगे हमारे कर्म। तो ने कहा किसी को दुख दिया, दुख का बीज बो दिया। जो चिंतन करते हैं वे नकली हैं और जो चिंतन होता है वे असली है। चिंतन करते हुए कार्य करना, इसमें चिंतन मुख्य है। अब हम लोग चिंतन करते हुए कार्य करना, उसमें कह रहे हैं चिंतन मुख्य है। जैसे हम लोग वॉक करने जाते हैं, ठीक है, शाम को वॉक करने जाते हैं, तो उसमें माला भी कर लेते हैं अपनी। तो वॉक में मुख्य हुई या माला मुख्य हुई? नहीं, वॉक मुख्य। पर नाम करते करते हमें थोड़ी सी वो हो गई, थोड़ी सी निद्रा आ रही है, तो हमने क्या करा, टहलना शुरू कर दिया धीरे धीरे, और माला भी कर रहे हैं। अब माला मुख्य हुई या माला मुख्य हो? अब हम देखें हमारे जीवन में कार्य मुख्य है या भगवान का नाम मुख्य है, भगवान का चिंतन मुख्य? तो कहने भगवान का चिंतन जो है वो हमारे जीवन में गौण हो जाता है और काम मुख्य हो जाता है। संसार सुख लेने के लिए नहीं, प्रत्युत सुख देने के लिए। संसार सुख लेने के लिए नहीं है, प्रत्युत सुख देने के लिए। हमारा क्या हाल है? हमारा क्या हाल है? हम सुख देना चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं? हैं? लेडीज तो फिर भी बहुत सुख देने में लगी रहती हैं, पर किससे? मोहासक्ति से। मेरा है, मेरा मेरा। तो कैसे सुख देना चाहिए? भगवान का है। और फिर कोई भी है, देखिए दौरानी जेठानी भी रहती हैं घर में। एक किसी ने बहुत अच्छा अपना अनुभव बताया कि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हमारे घर में सब लोग रहते हैं, दौरानी भी रहती हैं और हमारे ससुर भी रहते हैं, वो 92 इयर्स के हैं, सब लोग रहते हैं। तो हमारी जो जेठानी जी हैं, उनका जो लड़का है वो डिप्रेशन में है, तो बहुत ही बेकार बेकार गाने लगा के और नाचता था और बहुत तेज़। तो वो कह रही थी, हम उससे कहते थे कि भैया बेटा इतना तेज़ मत बजाओ, मतलब दिक्कत होती है, भजन नहीं हो पाता है। तो बोली, वो कहता था तुम तो मेरे सामने से हट जाओ, डिप्रेशन में उसको कुछ समझ, तो इसलिए कुछ कह तो सकते नहीं थे उससे। तो बोली उसके लिए रोज़ भगवान से प्रेयर करी और उसके लिए शुद्ध भाव भेजा। तो बोली आज वो हमसे राधे राधे भगवान जी कहता है और भजन पे डांस करता है।
तो प्रेयर और शुद्ध भाव से क्या नहीं हो सकता देखिए। अब वो उसको समझाती सिखाती तो सीखता, सुनता वो तो उन्हें उड़ा के फेंक देता। तो कितनी बातें हम दुनिया में करते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं, हम सिखाने की कोशिश करते हैं, हम चिंता करते हैं। अरे आप शुद्ध भाव भेजिए और प्रेयर करिए, भगवान सब कराएंगे। शरीर को मेरा मानना असत का संग है। शरीर के लिए हम कितना कुछ करते हैं देखिए, शरीर को ही खिलाते हैं, शरीर को ही पहनाते हैं, शरीर के लिए एक्सरसाइज वॉक करते हैं, सब शरीर के लिए। तो क्या कहेंगे, सब किसके लिए होता है, सब क्रियाएं किसके लिए, भगवान के लिए। क्यों, भजन करना है, भगवान ने ही तो दिया है शरीर। सुबह से जितनी भी क्रियाएं करते हैं, शौच आदि, स्नान आदि, सब क्या करना है, ये ध्यान रखना है, ये सावधानी रखनी है। किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। हर क्रिया किसके लिए हो रही है, भगवान के लिए हो रही है। तो कह रहे हैं शरीर को मेरा मानना सत का संग है, और शरीर को मेरा न मानना सत का संग। शरीर का सदुपयोग है संसार की सेवा करना और भगवान को याद करना। शरीर का सदुपयोग क्या है, शरीर संसार की सेवा करना और भगवान को याद करना। तो शरीर का सदुपयोग करना है। व्यवहार यथायोग करते हुए भी भीतर से शरीर को मेरा ना माने। व्यवहार ठीक ठीक करें पर उसको अपना ना माने। देखिए, जो हम ये कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, गुरु बार बार हमको पक्का करा रहे हैं, इसमें क्या है, उसमें यही है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। क्यों, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। कैसे, हम भगवान के कैसे हैं, शरीर से? बताइए, हम भगवान के कैसे हैं, शरीर से? आत्मा से ही तो है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, माम वेंशो जीव लोके। ये जीव जो है मेरा ही अंश है। जीव भूते सनातना, मेरा ही अंश है ना ये जीव। तो भगवान का ही तो अंश हुए हम। तो जैसे एक बूंद हमने निकाल दी एक कप में से, तो किसका अंश हुई वो? कप का जो पानी है। तो हम परमात्मा से ही हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तुम संग नाता जोड़ा।
एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। प्यारे तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। दास की विनती सुन लीजियो अब, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुन लीजो अब, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिर आस यही जीवन की पूरन करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरन करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम।